क्या आपको मालूम है दूध तो गाय का मुख्य उत्पाद है ही नहीं। दूध तो गाय का प्रसाद है। हाँ, आज हम बात करेंगे पशुपालन की, गौधन की। भारत में गौरक्षा की बहुत बातें होती हैं, पर गौरक्षा हो नहीं पा रही है। उल्टा गौरक्षा के नाम पर हम हिंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आज सही दिशा में सोच ही नहीं रहे हैं। पिछले कई दशकों से पशुपालन को हमने सिर्फ दूध उत्पादन पर केंद्रित कर लिया है। दूध जिसे सभी स्तनधारी जीव अपने बच्चों के लिए दूध उत्पन्न करते हैं। गाय का दूध मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर है, जिससे गाय के बच्चों का पालन पोषण होता है। साथ ही इंसान के बच्चों के लिए भी गाय का दूध फायदेमंद होता है। तो कहने का मतलब गाय दूध भी देती है, पर दूध गाय का मुख्य उत्पाद है ही नहीं। हमें यह समझना होगा कि गाय एक उपयोगी पशु है। एक समय था तब सारी अर्थव्यवस्था पशुओं के आसपास उनसे ही चलती थी। गाय हमें क्या क्या देती है? गाय के उत्पाद हैं क्या? भारतीय गाय पूरे जीवन काल में 19 से 20 बच्चों को जन्म देती है। हमें वैज्ञानिक सोच से समझना होगा कि गाय के उत्पाद हैं क्या। बैल, गोबर, मूत्र कई देशों में मांस, चमड़े के लिए भी उपयोगी हैं। एक समय था तब बल, शक्ति वो था बैल। आज 10,000 बछड़े पैदा हो रहे हैं, तो उनमें से शायद ही कोई एक बछड़े को बैल बनाया जा रहा है, और ना ही नंदी प्रजनन के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे देसी नस्ल का बचाव हो सके। बैलों की आवश्यकता किसान को है नहीं, रही नहीं, और नंदी किसान रखना नहीं चाहता है। बैल जो किसान का वास्तविक पशुधन था, वह खेतों को उपजाऊ बनाने में सक्षम था। वह किसान के खेत को फसल के लिए तैयार भी करता था, वहीं माल ढुलाई के काम भी आता था। बैल पशुधन था जो किसान व्यापारिक लेन देन के काम भी आता था, और बदले में कुछ और मृदा प्राप्त की जाती थी। इसी से किसान की समाज में आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन भी किया जाता था। गाय का दूसरा उत्पाद है गोबर। गोबर एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो धरती का वरदान है। गोबर, गौ मतलब भूमि, वर मतलब वरदान, भूमि का वरदान। हम आज गोबर का भी सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो अनेक पोषक तत्वों, मिनरल, फर्टिलाइजर से भरपूर होता है। कुछ लोग इसे बेचकर अपना घर भी चलाते हैं। आज भी ज्यादातर गांव में गोबर को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। पर आप यह नहीं जानते होंगे कि गाय का गोबर इतने कमाल का है। इसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरेक्स, कोबाल्ट, सल्फेट, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, सोडियम भी पाए जाते हैं। गाय का गोबर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। हम भारतीय 1-2 दशक पहले तक भी गाय का गोबर घर की दीवारों, आंगन के गोबर से लिपाई पुताई करते थे। गाय का गोबर इतने न्यूट्रिशन से भरा होता है कि यह एक हाई क्वालिटी का फर्टिलाइजर भी है। पुराने समय में गांव की बसाहट इस प्रकार होती थी कि गोबर पुनः वर्षा ऋतु में बहकर गांव के तालाब में पहुंच जाता था, और इसके पानी को वापस वे पोषक तत्व मिल जाते थे जिसे सुबह शाम पशु पानी के माध्यम से प्राप्त कर लेते थे। पशुओं को आसानी से पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती थी। साथ ही जलीय जीव जंतुओं व जलीय वनस्पति भी फलती फूलती है, जो प्राकृतिक वाटर प्यूरिफायर का काम करती है। और तालाब की गाद जो जमा होती है, वह किसानों के लिए वरदान थी, जिसे किसान तालाब से पुनः ले जाकर अपने खेतों में डालते थे। वहीं पशु जो दिन भर खेतों में घूमते थे, उनका गोबर भी भूमि को उपजाऊ बनाता था। पशुधन में भूमि पर रहने वाले और भूमि के अंदर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का फायदा था। जो जमीन में रहते थे वे उसे गोबर को खाते थे, गोबर को प्राकृतिक फर्टिलाइजर में बदल देते थे। यह एक पूरा चक्र था, खेत का पेट में, पेट का खेत में। तीसरा उत्पाद है गौमूत्र। गौमूत्र को प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल व बेहतर फर्टिलाइजर भी है। इसका प्रयोग आयुर्वेद, होम्योपैथी की दवाई में भी प्रयोग किया जाता है, जिसका धार्मिक महत्व भी है। गौमूत्र इसीलिए हमारे वेदों में जैसे अथर्ववेद, चरक संहिता
अमृत सागर, सुश्रुता संहिता में गौमूत्र के उपचार का उल्लेख मिलता है। हम फिर से गाय के दूध पर लौटते हैं। भारतीय गायों में A2 प्रोटीन पाया जाता है, जो अल्फा 2 केसीन प्रोटीन होता है। भारतीय गाय के दूध में जो अमीनो एसिड होते हैं, वो दूध में मौजूद प्रोटीन को पचाने में आसान कर देते हैं। भारतीय गाय के दूध में विटामिन A, B2, B3, B12 जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और आयोडीन भी होता है। साथ ही इसमें 6 प्रकार के विटामिन, 8 प्रकार के प्रोटीन, 25 प्रकार के मिनरल, 21 अमीनो एसिड, 4 प्रकार के फास्फोरस, 2 प्रकार के ग्लूकोज, सिरेब्रोसिड, स्टोनेटाइड, NDGI और कैरोटीन पाया जाता है। शायद इसीलिए गाय को हमारी संस्कृति में माँ का दर्जा दिया गया है, जो हमें बैल, गोबर, मूत्र, दूध प्रदान करती है। आज की परिस्थिति को देखें तो पशुओं का स्थान कारपोरेट ने ले लिया है। खेती के लिए ट्रैक्टर, मशीनें आ गई हैं। गोबर की खाद या प्राकृतिक खाद के स्थान पर यूरिया, पोटास, केमिकल युक्त फर्टिलाइजर ने ले लिया है। मित्र कीटों के स्थान पर पेस्टिसाइड दवाइयों का उपयोग हो रहा है। घरों में जहां मिट्टी गोबर का प्रयोग होता था, वहां सीमेंट, प्लास्टिक, लोहा, केमिकल युक्त पेंट ने उसका स्थान ले लिया है। जो प्राकृतिक एक चेन थी, उसे इंसानों ने खत्म कर दिया है, जिसका परिणाम है कि उपजाऊ भूमि का खत्म होना, तालाबों का खराब होना, नदियों में गंदगी, केमिकल युक्त पानी, भूमिगत जल का प्रदूषित होना व जल स्तर में कमी, असमय सूखा, अति वर्षा, अति गर्मी, धरती का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। यदि हमें गाय पशुपालन गोरक्षा करना है तो पहले किसानों के हित के बारे में सोचना होगा। पशु की उपयोगिता के हिसाब से उससे मिलने वाले फायदों का मूल्यांकन पशुधन के हिसाब से करना होगा। गोबर, मूत्र, बेल, दूध, साथ उससे प्राप्त होने वाला मांस, चमड़े को भी लेना होगा, जिससे किसान की आय बढ़े और पशुधन का पूर्ण लाभ प्राप्त करे। मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि गाय एक उपयोगी पशु है।